तो भाई काफी बड़ा बिल्डअप था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 विश्व कप का एक मुकाबला, डू और डाई कह सकते हैं। इंडिया के लिए नहीं शायद, लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम के लिए जो है बिल्कुल ये डू और डाई का दोस्तों मैच था। बड़ी आसान सी जीत आप कह लीजिए इसको। थोड़ा सा डगमगाई जरूर थी साउथ अफ्रीकन टीम। शुरुआत में बॉलिंग में भी इंडिया की बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी। पावर प्ले अच्छा रहा इंडिया का, लेकिन जाते जाते स्मृति मंदाना और शेफाली के विकेट के बाद भारतीय टीम लगा कि कहीं से वापसी कर ही नहीं पाई। और जब बल्लेबाजी में आई मारीजान का 2 विकेट जल्दी गिर गए। श्री चरनी का ओवर, एक ही ओवर में लॉरा बुलफाट आउट होती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो बल्लेबाज आई वो भी आते ही चली जाती हैं 2 बॉलें खेल कर। बट मारीजान का हल्का सा प्रमोट हुई बैटिंग ऑर्डर में, ऑलराउंडर के तौर पर नीचे आती हैं 5 नंबर पे, 6 नंबर पे कभी कभी भी। लेकिन नंबर 4 पे आई, एक ऐसी पारी खेली है 81 रनों की, एक ऐसी मैच जिताऊ बल्लेबाजी। और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मारीजान काप अगर खड़ी हुई है तो साउथ अफ्रीका मैच नहीं हारेगा, क्योंकि इनको पसंद है एक मैच जिताऊ पारियां खेलना दोस्तों। और इनका ये बता दूं मैं आपको कि हाईएस्ट एवर T20 का ये रन स्कोर भी इन्होंने अपना इंडिविजुअल बना लिया है। अगर हम बात करें हमारी जान काप की दोस्तों, तो बड़ा ही अब सिनारियो कुछ बिगड़ सा गया है। अगर हम टीम इंडिया की बात करेंगे उस पर तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जान काप की बात करना दोस्तों बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं, और बात कुछ चीज़ों की होगी टेक्निकली, ये थोड़ा सा मैं ये कहूँगा पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि ये कोई क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पे बातें सिर्फ वन वे नहीं होती हैं। हम लोग न्यूट्रली पूरी बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी तरह का क्रिटिसिज्म किसी को नहीं दिया जाएगा, ना ही हमारी हार के बाद भारतीय टीम को कुछ कहा जाएगा। बहुत अच्छा भारतीय टीम का सफर अभी तक चला है। आप एक मैच हारे जरूर हैं, बट जो दिक्कत है, जो टेक्निकल दिक्कत नजर आती है टीम इंडिया की महिला क्रिकेट टीम की, वो दोस्तों कुछ इस तरह का हाल है कि आप गलतियां जो कर रहे हैं वो गलतियां दोहराई जा रही हैं। तो वो चीजें जो है थोड़ी सी मंजूर नहीं रहती हैं जब हम बात करते हैं फील्डिंग में। और जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उससे पहले भी यही बात चल रही थी कि फील्डिंग में एफर्ट्स आने लगे हैं, धीरे धीरे फील्डिंग बेहतर हुई है भारत की, क्योंकि महिला क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई हुआ है। WPL की बात करते हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे कैच पकड़े जा रहे हैं। बट फिर भी थोड़ा सा आज के मैच में भी अगर आप देखें, यानी कि इस मैच में भी आप देखें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वहाँ पे मारीजान काप के 2 बार कैच राधा यादव जैसी एक वन ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ द वर्ल्ड उसने टपकाए हों। उसके अलावा अगर आप बात करें, एक कैच नंदनी से भी छूटा। तो ये हुआ आउटफील्ड में फील्डिंग ठीक रही, उस तरह की फील्डिंग में मसले नहीं दिखते हैं, बट कैचेस पकड़ने रहते हैं, कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं मारीजान का आपका विकेट आपको अगर पहले मिल गया होता तो ऑब्वियसली ये मैच आपके हाथ में ही रहता। बट कभी कभी आपको जो है ना गलतियों का सबब मिलना भी जरूरी होता है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बल्लेबाजी पे आऊँ तो भाई जो एक टेक्निकल चीज दिखती है टीम इंडिया में, उससे शायद सब लोग एग्री करेंगे, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मेन पॉइंट है सही बताऊं। क्योंकि इस पे बात करना इसलिए जरूरी है कि शायद टीम इंडिया भी इस चीज के बारे में सोच रही हो, हमारा मैनेजमेंट भी, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जो सबसे बड़ी बैटिंग में प्रॉब्लम लगती है वो शायद स्ट्राइक रेट भी नहीं है, वो शायद उस तरह की वो भी नहीं है, अप्रोच का भी कोई वो नहीं है, डॉट बॉल परसेंटेज जो है वो एक दिक्कत रहता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को आपने देखा होगा किस तरह से स्ट्राइक रोटेट करी, जब पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हुई, पार्टनरशिप स्लो भी चल रही थी, उसमें भी स्ट्राइक रोटेट करके रन बनाने की कोशिश की जा रही थी। गैप्स में बॉल डालना हो, स्ट्राइक रोटेशन थोड़ा सा देखना होगा। जेमी रॉड्रिक्स जो करती हैं, सबसे अच्छी बल्लेबाज अगर आप देखें भारतीय की टीम में, जो सिंगल लेने के मामले में, स्ट्राइक रोटेशन के मामले में सबसे अच्छी हैं, वो हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। उनके अलावा आप काफ़ी डॉट्स बॉल दिखती हैं आपको पावर प्ले के अंदर। और अगर हम देखें भी एवरेज ऋचा घोष ने आज
अपनी छोटी सी इनिंग में 6 डॉट बॉल खेली, वहां पर भी अगर 5 सिंगल आए होते तो आप कहते कि यहाँ पे 5 रन और जुड़े होते। इसका फर्क शायद ना पड़े अभी क्रिकेट के हिसाब से आपको देखने में, बट हकीकत यह है कि क्रिकेट में एक एक रन का फर्क आता है दोस्तों, ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है। तो ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की जो समस्या है महिला क्रिकेट में, वो थोड़ा सा स्मृति मंधाना के ऊपर ऐसा लगता है कि डिपेंड ज़्यादा है। जिस तरह से भारतीय ओपनिंग जोड़ी चलती है, भारतीय पूरा बैटिंग लाइनअप जो है उसी पर रहता है। फिर एक तरफ अगर शिफाली अच्छा खेल रहे हैं, जिस स्ट्राइक से वो खेलती हैं वो कमाल का रहता है। स्मृति मंधाना का जिस तरह से फॉर्म रहा है पिछले 1.5-2 सालों में, खास करके अगर हम बात करें तो उन्होंने भी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर किया है। अगर वो चलती हैं तो भी ये पलट सकती हैं। नीचे बैटिंग आपको बहुत है, स्ट्रेंथ भी है, बड़े बैटर्स भी हैं, एक्सपीरियंस बैटर्स भी हैं, हिटर हैं, बट एक कंसिस्टेंसी वाली बात होती है, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी छुपी रहती है। जेमिमा रॉड्रिक्स नंबर 3 पे अच्छा कर रही थी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी देखने को मिले हैं भारतीय टीम से इस वर्ल्ड कप में। आपने स्टिका भाटिया को 3 पे आज मौका दिया अफ्रीका के खिलाफ इस मैच में, तो कुछ चीज़ें जो सोचने वाली हैं। और शायद आपको सुधार की जरूरत पड़ने वाली है। अगर टीम इंडिया का स्कोर कार्ड देख लेते हैं, वो पूरा स्कोर कार्ड नहीं देखेंगे, लेकिन भारत की बैटिंग किस तरह की रही ना, जो समस्याएं क्रिएट कर रही हैं वो दिख रही है। क्योंकि आप देखिए अगर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि स्मृति को स्टार्ट मिला, ठीक है, वो लगातार पिछले 2 मैचों में रन बनाए हैं, आज नहीं बनाए, कोई बात मसला नहीं। शेफाली वर्मा ऐसे ही खेलती हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट देखिए आप, 206 का 15 पे 31, जितना रिस्क लेगा बल्लेबाज उतना ही मामला गंभीर हो सकता है। स्टिका भाटिया को ठीक है, मौका मिला, युवा खिलाड़ी है, अब इतना जज कर नहीं सकते बहुत जल्दी। जेमिमा रॉड्रिक्स स्ट्राइक रेट वो भी नहीं चली, उसके बाद हरमनप्रीत कौर स्टार्ट इनको भी मिला, स्टार्ट दीप्ति शर्मा को भी मिला, ऋचा घोष एक फिनिशर के तौर पे आते हैं, अरुंधति रेड्डी अभी तक नहीं दिखा है उस तरह से बंदा कनेक्ट होता हुआ इनका बॉल पे, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो, चाहे आप इस मैच की बात करिए जहाँ पे रन बचे हुए थे, इस मैच में जरूरत थी आपकी। ऋचा घोष को छोड़ दीजिए, लेकिन हरमनप्रीत कौर कप्तान का 200वां मुकाबला T20 करियर का एकमात्र खिलाड़ी दुनिया की जिन्होंने T20 क्रिकेट में 200 मैच खेले हों, वो हैं। बट थोड़ा सा अफसोस की बात है कि अच्छे स्टार्ट के बाद भी ये फिनिशिंग नहीं आई है। और साउथ अफ्रीका और भारत की जो बैटिंग में अंतर नजर आता है दोस्तों, सिंपल सी बात है कि साउथ अफ्रीका की शुरुआत हमसे भी खराब हुई थी, हमारी विस्फोटक शुरुआत हुई थी, 10-11 के रन रेट से बन रहे थे, फिर विकेट आई, चाहे स्मृति वो, उसके बाद शेफाली वो 2 विकेट आपने पावर प्ले के आसपास गवा दी थी खत्म होते होते। और उसके बाद क्या हुआ है, पार्टनरशिप नहीं बनी है, रन्स भी उस गति से नहीं आए हैं, और आपने विकेट लगातार अंतराल पे गवाए हैं। बट इतना ही चेंज रहा साउथ अफ्रीका और भारत में, अंतर जो दिखा कि साउथ अफ्रीकन बैटिंग जो रही वहां पे उन्होंने 2 विकेट गिरने के बाद, जब एक्सपीरियंस बैटर, चाहे आप ब्रिक्स की बात करिए, चाहे आप मारिजन काप की बात करिए, जो काम शायद जेमिमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत को करना चाहिए था 3 विकेट डाउन के बाद, वो काम तो वो नहीं कर पाए। उसके नीचे दीप्ति आई, उनसे भी वो काम नहीं हो पाया, पार्टनरशिप वो नहीं बनी। बट साउथ अफ्रीका ने काम किया, इसीलिए उनको ये रिजल्ट मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच मारिजन काप बनी है, 4 ओवर में देखिए 27 रन देके 2 विकेट भी लिए, पहला और आखिरी ओवर भी बॉलिंग में डाला, बल्ले से भी 81 रनों का योगदान दिया। सपनल इस्माइल इन्होंने 2 विकेट लिए, शेफाली वर्मा का बड़ा क्रूशियल विकेट इनके नाम रहा। मारिजन काप ने पूरा मैच पलटा है, क्योंकि स्मृति मंदाना का विकेट भी रहा है, उनके इर्द गिर्द भारतीय बैटिंग लाइनअप भी चलता है, ये भी बात है। दूसरी ओर रन भी बनाए हैं, मैच जिताया है अफ्रीका को, तो एक डेंजर। और आप चाहे ट्रायन की बात करें, उनको विकेट नहीं मिली, इकोनॉमी बहुत खराब, मलावा को विकेट मिली जरूर, इकोनॉमी हाई रही थी, लेकिन आखिरी ओवर बहुत अच्छा। खाका की बात करते हैं तो इकोनॉमी अच्छी दिखाई देती है, नजीन डी क्लार्क ये भी अच्छी दिखी है, 2 ओवर में 16 रन देके 1 विकेट इनके नाम रहे हैं। स्कोर कार्ड तो ये सिर्फ एक चर्चा मात्र की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें जो शायद आप जब महिला क्रिकेट को क्लोजली फॉलो करते हैं भारत की, तो आपको नजर आता है वहाँ पे फील्डिंग और बैटिंग में थोड़ा सा बूस्ट होने की जरूरत है। 1-2 प्लेयर्स के ऊपर अगर आप निर्भर रहेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि 2000 आपको जो 25 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, उसकी हम लोग जब दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ पे एक चीज नजर आती है कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी एक प्लेयर पे निर्भर नहीं थी। जेमिमा रॉड्रिक्स भी रन बना रही थी, नीचे ऋचा घोष भी थी, हरमनप्रीत कौर थी, स्मृति मंधाना थी,
इसमें शिफाली वर्मा आई बाद में जब इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे, तो उन्होंने रन बनाए। तो वही बात है कि जिस प्लेयर को मौका मिल रहा था उन्होंने रन बना रहे थे, फील्डिंग भी ठीक ठाक थी इंडिया की, अच्छी कैचेस हमने देखो, इवन नॉकआउट मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के सामने की बात करिए, चाहे आप साउथ अफ्रीका के सामने जो फाइनल खेला था भारत उसकी बात करिए, तो ये सारी चीजें हैं, इनको इंक्लूड करके आप कह सकते हैं कि भारत को बेहतर करने की जरूरत है। और अब जब साउथ अफ्रीका से आप हार गए हैं तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। पहली चीज दोस्तों ये हुई है कि साउथ अफ्रीका जो है अब इस टूर्नामेंट में उनके चांसेस जिंदा रहे हैं। टूर्नामेंट जो है साउथ अफ्रीका का अब जीवित है फिलहाल। और अगर दूसरी बात करें वो ये है कि भारत के चांसेस टफ हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से दोनों ही मैचेस जो है साउथ अफ्रीका खेल चुकी है दो बड़ी टीमों के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया को वो नहीं हरा पाए, बट उन्होंने इंडिया को हरा दिया है। तो बेसिकली यही रहता है कि जब आप अपने ग्रुप में खेल रहे हों और वहाँ पे आपके अलावा दो बड़ी टीमें हों, तो आप चाहते हैं एटलीस्ट एक बड़ी टीम को आप हरा दें। अब वो इंडिया के सामने दोस्तों मसला ये हो गया है कि आप साउथ अफ्रीका से तो हार गए, बट अब आपको ऑस्ट्रेलिया को किसी भी कीमत पे हराना पड़ेगा, अन्यथा जो है आपके लिए चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वहीं अब साउथ अफ्रीका की अगर हम दोस्तों बात करें, उनके लिए सिंपल सा मैटर है कि अपने बचे हुए मुकाबले जो हैं बांग्लादेश और नीदरलैंड को हरा कर जो है टूर्नामेंट में आगे पहुंचा जाए। तो इस तरह का कुछ सिनारियो है भारत के लिए, वही है ना, कठिन हो गया अब सेमीफाइनल की डगर, क्योंकि अब आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया को आप हराइए, तब आपका जो मामला है वो अच्छा हो पाएगा। तो भाई ये आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम के चांसेस हैं अभी? देखो चांसेस तो पूरे हैं, बट क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जा रही है और यहाँ से, और क्या भारत की वर्ल्ड कप की जो उम्मीदें हैं, T20 विश्व कप जीतने की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा पाता है अपने आखिरी ग्रुप स्टेज के मैच में? बट हकीकत यह है कि उस बड़े मैच से पहले बांग्लादेश से 25 तारीख को मुकाबला है टीम इंडिया का, तो निगाहें उस पे भी रहेंगी। तो बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकेंड्स के साथ, भारत के सभी बड़े मैचेस लाइव एक्सक्लूसिव वॉच अलॉन्ग आप हमारे साथ देख सकते हैं। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में भी हम साथ थे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी साथ थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, तो आ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी क्या सोच है इंडिया की टीम के ऊपर, और क्या लगता है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए इन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है, या फिर आपको खुश है? क्योंकि हार आई है तो सवाल उठते हैं, बट हकीकत यह है कि आप पैनिक बटन नहीं दबा सकते। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, वॉच अलॉन्ग, चाहे फुटबॉल विश्व कप हो चाहे क्रिकेट का, आप निगाहें बनाए रखिएगा स्पोर्ट्स सेगमेंट्स पे। धन्यवाद।